हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th के सभी स्टूडेंटों का हमारे यूट्यूब चैनल विपिन दुबे मैथमेटिक्स क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज मैं वीडियो लेके आया हूँ, वो है चैप्टर 1 का अंतर्गत समुच्चय सिद्धांत के अनुप्रयोग। आखिर जो समुच्चय सिद्धांत के अनुप्रयोग हैं वो क्या होते हैं और कैसे हम लोग जो है समुच्चय से संबंधित जो समस्याएं होती हैं उनका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए, आइए इस अनुच्छेद में हम लोग पढ़ेंगे। तो इस अनुच्छेद में व्यावहारिक जीवन से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे और इन प्रश्नों में प्रयोग किए जाने वाले सूत्रों का प्रयोग आगे आने वाले अध्याय जो आपका चैप्टर प्रायिकता का आएगा उसमें भी हम लोग जो सूत्र अभी हम आपको बताएंगे उनका प्रयोग उसमें होगा। आगे आने वाले अध्याय प्रायिकता में करेंगे। तो इसमें देखिए, यदि A और B दो परिमित समुच्चय हैं। कैसे समुच्चय हैं? परिमित समुच्चय हैं। तो निम्न दो स्थितियां संभव हैं। कौन कौन सी? केस फर्स्ट। पहला केस कौन सा है? केस फर्स्ट में क्या होगा? यदि समुच्चय A और B डिसजॉइंट हो। कैसे हो? डिसजॉइंट हो, अर्थात A इंटरसेक्शन B का मान कैसा हो? फाई। मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि समुच्चय A और B डिसजॉइंट कब होते हैं? जब A इंटरसेक्शन B की वैल्यू कितनी हो? फाई हो, है ना। तो इस केस में क्या हो जाएगा? जो n ऑफ A इंटरसेक्शन B है इसका मान 0 होगा। ठीक है। तो ये जो फार्मूला, इसको वेन डायग्राम पहले बना लें। वेन डायग्राम इसमें क्या होता है? ये U है, ये A है, ये B है, ये A है और ये B है। A इंटरसेक्शन B में कोई भी अवयव कॉमन नहीं है। इसका मतलब A को हमने अलग बनाया, B को हमने अलग बनाया। तो ये स्पष्ट हो रहा है वेन डायग्राम से कि A और B के अंदर कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया? n ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 0। तो इस कंडीशन में अगर हम नंबर ऑफ A यूनियन B, अगर हम नंबर ऑफ A यूनियन B की बात करेंगे तो वो मेरा आएगा n ऑफ A प्लस n ऑफ B। ये मेरा पहला फार्मूला हो गया। कंडीशन मेरी वही है कि A इंटरसेक्शन B बराबर 5 होना चाहिए। केस सेकंड में क्या होगा?
यदि समुच्चय ए और बी डिसजॉइंट नहीं हैं तो इस केस में क्या होगा, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू 5। इट मीन्स क्या हो गया, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू 5। इट मीन्स ये हो गया कुछ ना कुछ अवयव तो कॉमन हैं, ए और बी में कुछ ना कुछ अवयव कॉमन हैं। तो ये हमने ए बना दिया, ये हमने बी बना दिया। यहाँ पे यू लिखना ज़रूरी है। ये ए हो गया, ये बी हो गया। ये वाला जो पोर्शन है बीच वाला, ये होगा ए माइनस ये ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। और इतना जो पोर्शन है ये वाला इधर, ये पोर्शन कौन सा होगा, ये होगा ए माइनस बी, ए माइनस बी। और ये वाला पोर्शन कौन सा होगा, इसकी हम लोग बात करें तो ये होगा बी माइनस ए। मतलब बी में से ए को हमने माइनस कर दिया, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला पोर्शन, ये वाला, ये बी माइनस ए होगा, ये ए माइनस बी होगा, ये बीच वाला ए इंटरसेक्शन बी होगा। तो देखिए इस कंडीशन में क्या होगा, ये एन ऑफ ए यूनियन बी बराबर एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसको हम लोग कहते हैं, ये जो इसको हम लोग कहते हैं समुच्चय की योग प्रमेय। इसका दूसरा नाम है समुच्चय की योग प्रमेय, एडिशन थ्योरम ऑन सेट्स, एडिशन थ्योरम ऑन सेट्स। ठीक है बच्चों, एडिशन थ्योरम ऑन सेट्स है ये। अब इसके बाद ये वेन डायग्राम से क्या क्या स्पष्ट हो रहा है, वेन आरेख से स्पष्ट है। देखिए ये जो बार बार मैं लिख रहा हूँ एन ऑफ ए एन ऑफ बी, इसको फिर से मैं रिमाइंड करा दूँ। ये एन ऑफ ए का मतलब क्या है कि समुच्चय ए में कितने अवयव हैं, यानी कि कार्डिनलिटी ऑफ ए। ठीक है ना, मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि एन ऑफ ए या एन ऑफ बी का मतलब क्या है कि उस समुच्चय में कितने अवयव प्रेजेंट हैं, उनकी संख्या। ठीक है ना। अब वेन आरेख से स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है, देखिए पहली चीज़ स्पष्ट है यहाँ से, एन ऑफ ए यूनियन बी बराबर एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ बी माइनस ए। ठीक है, इसको दूसरे फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, एन ऑफ ए यूनियन बी बराबर एन ऑफ, इसका दूसरा नाम हम लोग कह सकते हैं एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डैश। ये इसका दूसरा रूप है। ठीक है ना। इसके बाद जो दूसरी चीज़ इससे क्या स्पष्ट हो रही है कि एन ऑफ, यहाँ से लिखते हैं, थोड़ा जगह बची रहा है, एन ऑफ ए, एन ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा, एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है ना। अगर हम इसको दूसरे फॉर्म में लिखना चाहें तो ये क्या बन जाएगा, अगर हम एन ऑफ ए माइनस बी की वैल्यू देखें यहाँ से, तो एन ऑफ बराबर एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये दूसरा फार्मूला बन जाएगा। ओके। अब इसके बाद अगर हम तीसरा फार्मूला यहाँ से स्पष्ट करना चाहें
तो वो मेरा क्या बन जाएगा, एन ऑफ बी बराबर यहाँ से एन ऑफ बी माइनस ए प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ से एन ऑफ बी माइनस ए, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एन ऑफ बी माइनस ए बराबर एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन वी, राइट। अब ये क्लियर करने के बाद ये सारे फार्मूले जो है मेरे केवल और केवल वेन डायग्राम से निकले हुए हैं। अब इसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, वो भी आप लोग देख लीजिए। पहला सूत्र है एन ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश, इसका आ जाता है एन ऑफ ए यूनियन बी का होल डैश बराबर यू माइनस एन ऑफ ये सॉरी यहाँ इंटरसेक्शन आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, ओके। तो यहाँ ए इंटरसेक्शन बी। सेकंड इसका जो फार्मूला है, ये फर्स्ट का फर्स्ट हो गया, फर्स्ट का सेकंड फार्मूला है एन ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इसमें क्या हो जाएगा, एन ऑफ ए यूनियन बी का होल डैश बराबर यू माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी, राइट। सेकेंड फार्मूला, इसमें क्या होगा कि यदि ए कामा बी व सी तीन समुच्चय हों, कितने समुच्चय हों, तीन, तो उस कंडीशन में क्या होगा, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए और प्लस का एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अगर ए बी सी तीन कोई फाइनाइट समुच्चय हो तो उस कंडीशन में ये फार्मूला हम लोग लगा सकते हैं। ये सेकंड फार्मूला हो गया। इसके बाद एन ऑफ ए सिमेट्रिक बी, सिमेट्रिक डिफरेंस को मैं पहले ही बच्चों बता चुका हूँ, आप लोग समझते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है। एन ऑफ यहाँ हो जाएगा ए माइनस बी यूनियन ऑफ बी माइनस सी। इससे क्या स्पष्ट होगा, इससे स्पष्ट ये होगा कि एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ बी माइनस सी। अब देखिए एन ऑफ ए माइनस बी की वैल्यू यहाँ से कितनी है, इससे इस सेकंड फार्मूले से कितनी है बताइए, यहाँ से कितनी है, एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस इसकी वैल्यू कितनी है, एन ऑफ बी माइनस सी की, सॉरी बी माइनस सी क्यों आ गया, यहाँ पे हो गया बी माइनस ए, बी माइनस ए, बी माइनस ए, मैं बी माइनस सी लग गया हूँ, गलती से लग गया हूँ, बी माइनस ए, ओके। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ओके। तो ये फार्मूला आपका बन जाएगा एन ऑफ बी, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस का 2 टाइम्स एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये किसका फार्मूला बन गया, एन ऑफ ए सिमेट्रिक बी, सिमेट्रिक डिफरेंस बी, ये फार्मूला बन गया, ठीक है। तीसरा फार्मूला हो गया। चौथा फार्मूला देखिए बच्चों क्या होगा। चौथा फार्मूला बच्चों ये होगा कि यदि ए बी व सी कोई तीन समुच्चय, तीन फाइनाइट समुच्चय हों, कैसे समुच्चय हों, फाइनाइट समुच्चय हों, तो उस कंडीशन में आप लोग ध्यान देंगे तो
ठीक ठाक केवल ठीक ठाक ठीक ठाक तो तीन समुच्चयों में से ठीक ठाक केवल दो में अवयवों की संख्या। यानी कि अगर आपके पास ए बी सी तीन समुच्चय दिए हों तो केवल ठीक ठाक दो, यानी कि अगर अवयव ए बी में होंगे तो सी में नहीं होगा, अगर अवयव बी सी में होगा तो ए में नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से केवल जो है केवल ठीक ठाक दो समुच्चयों में अवयवों की संख्या वो हम लोग कैसे निकाल लेंगे। वो मेरा फार्मूला होगा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए माइनस एन ऑफ 3 टाइम्स एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये फार्मूला लगाएंगे बच्चों। ऐसे ही जो है जो आपका लास्ट फार्मूला है, पांचवा जो फार्मूला है, उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा कि ठीक ठाक केवल एक, मान लो यदि ए बी सी कोई तीन समुच्चय हैं, वही बात है, तो केवल तीन समुच्चयों में से ठीक ठाक केवल एक समुच्चय में अवयवों की संख्या, यानी कि ठीक ठाक केवल एक समुच्चय में अवयवों की संख्या। वो कैसे निकालेंगे बच्चों, वो ऐसे निकालेंगे एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ माइनस 2 टाइम्स एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस 2 टाइम्स एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस 2 टाइम्स एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस 3 टाइम्स एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो ये जो फार्मूले मैंने आपको समझाए हैं, जो भी फार्मूले आपके सामने बोर्ड पे दिख रहे हैं, ये फार्मूले सारे फार्मूले अब मैं कुछ आपको अपने वीडियो के माध्यम से कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, उन सारे क्वेश्चनों में कोई ना कोई फार्मूला अवश्य यूज होगा। तो ये फार्मूले जो है आप लोग विधिवत तैयार कर लें, एक चार्ट पे लिख लें या कहीं अपने जहाँ आप सोते हैं उस जगह चिपका लें। तो ये फार्मूलों की जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये फार्मूले बड़े ही आपको आसान लगेंगे। ठीक है, और अगर जिन बच्चों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो मेरे नए नए वीडियोस प्राप्त करने के लिए प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, मेरा जो चैनल है उसका नाम है विपिन दुबे मैथमेटिक्स क्लासेस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, और जो बच्चे इसको नोट करना चाहते हैं तो वो नोट कर सकते हैं 1 मिनट के लिए। थैंक यू।